Hello, good morning, students. Hello, friends. How are you? I hope you all fine at home. This video is for the standard 4th subject general knowledge यानी कि GK. Okay. So today we will start our unit number 7. यूनिट नंबर 7 साइंस एंड टेक्नोलॉजी. हमारा जो यूनिट नंबर 7 है साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बारे में ये हमारा यूनिट है. सो उसका जो फर्स्ट लेसन है लेसन नंबर 32 स्पेशल स्टडी. तो हम जो ये फर्स्ट लेसन है यूनिट 7 का वो स्पेशल स्टडी है. सो लेट्स स्टार्ट. साइंस इज़ अ स्टडी बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन फैक्ट्स एंड एक्सपेरिमेंट. यानी कि जो साइंस है साइंस का बेस क्या है, जो कोई चीज़ें होती है, कुछ चीज़ें होती है जो हम उसका ऑब्जर्वेशन प्रॉपर करते हैं, उसका फैक्ट्स यानी कि जो सच्चाई होती है, और कुछ चीज़ों का एक्सपेरिमेंट होता है. तो ये सब है साइंस है. कुछ ऑब्जर्वेशन है, फैक्ट्स है और कुछ एक्सपेरिमेंट है. तो ये है क्या है, ये साइंस है. ओके. इट हैज़ मैनी ब्रांचेस. आइडेंटिफाई द पिक्चर्स एंड टिक द करेक्ट ऑप्शंस विथ विच द ब्रांच इज एसोसिएटेड. यानी कि यहाँ पे हमको जो पिक्चर दिए हैं यहाँ पे आप देख सकते हो, यू कैन सी दिस पिक्चर. यहाँ पे जो आपको पिक्चर दिए हैं हमें उसको आइडेंटिफाई करना है और उसका जो करेक्ट ऑप्शन है उसको आंसर, जो करेक्ट आंसर है उसको हमें टिक करना है. ओके. सो फर्स्ट पिक्चर इज हमें दिखाई देता है. यू कैन सी दिस फर्स्ट पिक्चर. यहाँ पे फर्स्ट लिखा है बॉटनी. यानी कि यहाँ पे जो पिक्चर है बॉटनी का पिक्चर है. बॉटम में जो चीज़ें होती है उसके रिगार्डिंग ये पिक्चर है. सो बॉटम में हम देख सकते मिट्टी होती है. यहाँ पे अंदर बहुत सारे अंदर के जो बैक्टीरिया होते हैं वो सब होता है. तो ये यहाँ पे एक प्लांट दिया है हमें. यहाँ पे ये ब्रांचेस है, ये लीफ है. सो ये बॉटनी का एक पार्ट है प्लांट्स, क्योंकि ये प्लांट्स है बॉटम में होता है यानी कि ज़मीन के अंदर होता है. सो एनिमल और यहाँ पे प्लांट्स. तो बॉटनी का रिगार्डिंग क्या आता है, प्लांट्स. एनिमल्स नहीं आता और ये पिक्चर प्लांट्स का है. सो टिक द करेक्ट ऑप्शन. राइट ऑप्शन इज प्लांट. ओके. नेक्स्ट पिक्चर, यू कैन सी दिस नेक्स्ट पिक्चर ऑटिनोलॉजी. तो यहाँ पे ऑटिनोलॉजी के रिगार्डिंग ये पिक्चर है. तो आपको देख सकते हो ऑटिनोलॉजी के रिगार्डिंग क्या होता है, ट्रीज एंड बर्ड्स. सो ये क्या है, ये बर्ड्स है. सो टिक द करेक्ट ऑप्शन बर्ड्स. ओके. एंड देन नेक्स्ट पिक्चर, थर्ड पिक्चर इज यहाँ पे स्पेस और अर्थ ऑप्शन में दिया है और नीचे यहाँ पे क्या लिखा है, जियोलॉजी. तो आप सबको पता है स्पेस में जियोलॉजी पॉसिबल नहीं है, इम्पॉसिबल है, क्योंकि वहाँ पे अभी जो साइंटिस्ट होते हैं वहाँ पे अभी जाके ट्राई करते हैं स्पेस में कैसे जियोलॉजी पॉसिबल है, उसके ऊपर अभी एक्सपेरिमेंट हो रहा है. जियोलॉजी अभी अर्थ पे पॉसिबल है. सो टिक द करेक्ट ऑप्शन. आंसर इज अर्थ. ओके. एंड देन नेक्स्ट पिक्चर क्या है, ये हीमेटोलॉजी. तो हीमेटोलॉजी में यहाँ पे दो ऑप्शंस दिए हैं, ब्लड और बॉन्स. सो यू कैन सी दिस पिक्चर. ये बॉन्स नहीं है, ये क्या है, ब्लड है. सो टिक द करेक्ट ऑप्शन. राइट आंसर इज ब्लड. ओके. नेक्स्ट पिक्चर एंटोमोलॉजी. सो यहाँ पे ऑप्शंस दिए हैं ये फ्लावर्स और इंसेक्ट्स. सो एंटोमोलॉजी का जो रिगार्डिंग यहाँ पे दो ऑप्शन दिए हैं, फ्लावर्स और इंसेक्ट्स. सो यू कैन सी दिस पिक्चर. यहाँ पे पिक्चर में क्या दिखाई देता है आपको, ये है इंसेक्ट्स. सो टिक द करेक्ट ऑप्शन. आंसर इज इंसेक्ट. ओके. सो नेक्स्ट नीचे क्या दिया है, ये पिक्चर दिया है और नीचे लिखा है जूलॉजी. सो जूलॉजी में आप सबको पता है क्या होता है, एनिमल्स होते हैं, बर्ड्स होते हैं. सो यहाँ पे आपको कौन सा पिक्चर दिखाई देता है, यू कैन सी दिस पिक्चर ऑफ कौन सा एनिमल है ये, यू कैन सी दिस एनिमल ऑफ टाइगर. ये टाइगर है ना. तो प्लांट्स और एनिमल्स. सो ये टाइगर है जो एनिमल है. सो टिक द करेक्ट ऑप्शन इज एनिमल. ओके. नेक्स्ट पिक्चर एस्ट्रोलॉजी. नेक्स्ट पिक्चर यहाँ पे कौन सा है, एस्ट्रोलॉजी का पिक्चर है और ऑप्शन है सन और हेवनली बॉडीज. सो हाँ, यहाँ पे एस्ट्रोलॉजी सन के रिगार्डिंग नहीं है, ओनली फॉर सन के रिगार्डिंग नहीं है. हेवनली बॉडीज यानी कि जो बॉडीज़ के रिगार्डिंग जो
एस्ट्रोनॉम्स होते हैं अलग अलग, उसके रिगार्डिंग ये पिक्चर है. सो टिक द करेक्ट ऑप्शंस, हेवनली बॉडीज. ओके, एंड देन लास्ट पिक्चर, यू कैन सी दिस पिक्चर, हाइड्रोलॉजी. और यहाँ पे दो ऑप्शंस दिए हैं, अर्थ्स वेदर और अर्थ्स हाइड्रोजन. सो यहाँ में आपको पिक्चर में दिखाई देता है, यहाँ पे आपको ये पिक्चर दिखाई देता है हाइड्रोलॉजी. और यहाँ पे दो ऑप्शन है, अर्थ वेदर और अर्थ हाइड्रोजन. तो यहाँ पे आपको पता है कि अर्थ पूरा ये वेदर का यहाँ पे पिक्चर दिया है. सो टिक द करेक्ट ऑप्शंस, अर्थ वेदर. ओके, सो यू कैन सी दिस लेसन नंबर 32 स्पेशल स्टडीज़. ये आपको सिर्फ एक्सप्लेन किया है, इसमें आपको कुछ होमवर्क में नोटबुक में नहीं करना है. ओके, सो लेट्स नेक्स्ट लेसन, वी विल स्टार्ट नेक्स्ट लेसन. लेसन नंबर 33 साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स. यहाँ पे साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स के रिगार्डिंग ये लेसन है, जो हम रेगुलरली कुछ इंस्ट्रूमेंट होते हैं उसका यूज़ करते हैं. सो ये जो साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट है, हम जिसका जो कुछ ना कुछ रोज़ ना रोज़ यूज़ करते ही होते हैं, रोज़ बरोज़ की लाइफ में हम ये इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करते हैं. सो लेट्स स्टार्ट. रीड द क्लूज एंड राइट द नेम्स ऑफ साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट. यानी कि आपको दिखाई देता है, यू कैन सी दिस पिक्चर, यू कैन सी दिस पिक्चर ऑफ साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट. यहाँ पे आपको साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स के पिक्चर्स दिए हैं और यहाँ पे आपको सारे क्लूज दिए हैं. तो आपको ये जो क्लूज दिए हैं उसको आपको आइडेंटिफाई करना है प्रॉपर, और फिर उसके जो साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट है उसका प्रॉपर यहाँ पे आपको नेम लिखना है. ओके, सो फर्स्ट वन इज, it is used to measure the speed of vehicle. It is used to measure the speed of vehicle. यानी कि यहाँ पे आपको क्या कहा है, जो स्पीड है व्हीकल की, तो उसको मेज़र करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं. तो यू नो स्पीडोमीटर. आपको आंसर पता है, यू नो स्पीडोमीटर से हम व्हीकल की जो स्पीड होती है उसको मेज़र करते हैं. ओके, सो आंसर इज स्पीडोमीटर. नेक्स्ट, second one is, it is used to hear the heartbeats of patients. यानी कि जो पेशेंट्स के हार्ट बीट्स होते हैं उसको सुनने के लिए क्या यूज़ किया जाता है. सो यू कैन नो, आपको पता है कि जो डॉक्टर होते हैं वो पेशेंट के हार्ट बीट कैसे सुनते हैं, जो उनके पास क्या होता है. सो हमें यहाँ पे पिक्चर में दिखाई दिया है, यू कैन सी दिस पिक्चर. ये क्या है, ये स्टेटोस्कोप है. सो करेक्ट आंसर क्या आएगा, स्टेटोस्कोप. स्टेटोस्कोप से हम पेशेंट के जो हार्ट बीट होते हैं वो सुन सकते. ओके, नेक्स्ट थर्ड वन इज, इट इज़ यूज फॉर व्यूइंग डिस्टेंस ऑब्जेक्ट्स सच एज द स्टार्स, मून एंड प्लैनेट्स. यानी कि जो स्टार्स होते हैं, मून होते हैं, प्लैनेट्स. तो आपको पता है अर्थ है, और जो स्टार्स, मून और प्लैनेट्स हैं उनका डिस्टेंस कितना होता है. तो इतना सारा जो डिस्टेंस होता है उसको देखने के लिए, व्यूइंग के लिए हमें क्या यूज़ कर सकते हैं. तो आप सबको पता है, यू कैन सी दिस पिक्चर. ये क्या है, टेलीस्कोप. जो इतना जो डिस्टेंस होता है उसको व्यूइंग करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, टेलीस्कोप. ओके, नेक्स्ट फोर्थ वन इज, इट इज़ यूज टू टेल द डायरेक्शन ऑफ वाइंड. यानी कि जो डायरेक्शन वाइंड करता है, डायरेक्शन बताता है हमें, तो वो क्या है, उसको डायरेक्शन बताने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, वाइंड वैन. ओके, नेक्स्ट फिफ्थ वन इज, इट इज़ यूज टू मेज़र द वेट ऑफ बॉडी और ऑब्जेक्ट. यानी कि जो बॉडी ऑब्जेक्ट है उसको मेज़र करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, स्प्रिंग स्केल. ओके, नेक्स्ट सिक्स्थ नंबर, it is used to measure temperature. It is used to measure temperature. So you know, हमें जब फीवर होता है तो हमारा जो टेम्परेचर होता है, बॉडी टेम्परेचर हाई हो जाता है, तो हम क्या यूज़ करते हैं, यू नो थर्मोमीटर. सो दैट्स आंसर, थर्मोमीटर. आपको पता है ना कि हमें जब फीवर होता है, हमारा टेम्परेचर बॉडी का हाई हो जाता है, तो क्या यूज़ करते हैं, हमारा टेम्परेचर मेज़र करने के लिए क्या यूज़ करते हैं हम, थर्मोमीटर. सो आंसर इज थर्मोमीटर. नेक्स्ट,
इट इज़ यूज टू मैग्नीफाई एंड व्यू वेरी स्मॉल ऑब्जेक्ट्स, यानी कि जो स्मॉल ऑब्जेक्ट होते हैं, वेरी स्मॉल ऑब्जेक्ट यानी कि जो एंट होती है उससे भी छोटे छोटे होते हैं। तो उससे जो छोटे ऑब्जेक्ट क्या हो सकते हैं आपको पता है, बैक्टीरिया हो सकते हैं। तो बैक्टीरिया हमें दिख नहीं सकते, ये जस्ट एग्जांपल है, एज एग्जांपल बैक्टीरिया। तो उसको हमको देखने के लिए, मैग्नीफाई करने के लिए, व्यू यानी कि देखने के लिए क्या यूज़ कर सकते हैं हम, माइक्रोस्कोप। जो छोटी सी छोटी चीज़ होती है उसको हम देखने के लिए क्या यूज़ करते हैं, माइक्रोस्कोप। ओके, नेक्स्ट, इट इज़ यूज्ड फॉर मेजरिंग द प्योरिटी ऑफ मिल्क। इट इज़ यूज फॉर मेजरिंग द प्योरिटी ऑफ मिल्क, यानी कि जो मिल्क होता है उसकी प्योरिटी मेज़र करने के लिए हम क्या यूज़ कर सकते हैं, जो डेयरी में यूज़ होता है, जो मिल्क की डेयरी होती है, मिल्क जहाँ मिलता है वो शॉप होती है। तो जो मिल्क की प्योरिटी होती है उसको मेज़र करने के लिए क्या यूज़ होता है, लैक्टोमीटर। ओके, सो साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट का जो ये लेसन है यहाँ पे कंप्लीट होता है। सो आपको ये जो क्लूज दिए हैं और उसके नेम लिखने हैं, तो मैंने यहाँ पे आपको नेम लिख के दिए हैं, वो आपको यहाँ पे वर्कबुक में लिखनी है। और ये सेम चीज़ वन टाइम आपको क्लूज लिखने हैं और उसका आंसर लिखना है नोटबुक में। ओके, सो नेक्स्ट लेसन 34 नंबर लेसन कंप्यूटर। सो ये लेसन है कंप्यूटर के रिगार्डिंग। यहाँ पे कंप्यूटर के रिगार्डिंग सारे क्वेश्चंस है और आपको सही आंसर में क्या करना है, टिक द करेक्ट आंसर। सही आंसर में आपको टिक करना है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट लेसन 34 कंप्यूटर। फर्स्ट, ऑल वेब एड्रेस स्टार्ट विथ, यानी कि जो वेब एड्रेस होता है वो कहाँ से स्टार्ट होता है। सो HTTP डॉट, सेकेंड HTTP और थर्ड www। तो आप सबको पता है जो सारी वेबसाइट्स होती है, जो सारी वेबसाइट्स होती है, वेब एड्रेस होता है जो HTTP डॉट से स्टार्ट होता है। तो ये सही आंसर है, उस पर आपको टिक करना है। ओके, सेकेंड, विच वन इज़ यूज टू कंट्रोल वीडियो गेम्स। जो वीडियो गेम होती है उसको कंट्रोल करने के लिए क्या यूज़ होता है, स्कैनर, प्लॉटर या जॉयस्टिक। तो वीडियो गेम को कंट्रोल करने के लिए स्कैनर यूज़ नहीं होता, प्लॉटर भी नहीं यूज़ होता। सो आंसर इज, सही आंसर जॉयस्टिक्स। ओके, नेक्स्ट थर्ड वन इज, विच वन इज स्मॉल स्टोरेज डिवाइस। स्मॉल स्टोरेज डिवाइस कौन सा है, कौन सा स्मॉल स्टोरेज डिवाइस है जो छोटा स्टोरेज कर सकता है, स्मॉल डिवाइस है, यानी कि बहुत सारी मेमोरीज होती है वो जो स्टोरेज कर सकता है। तो ऐसा छोटा सा डिवाइस कौन सा है, स्पीकर नहीं, स्पीकर में हम गाने सुन सकते, म्यूज़िक सुन सकते लाउडली, कुछ स्टोरेज नहीं कर सकते। ट्रैक बॉल, तो आप सबको पता है ट्रैक बॉल में भी ये चीज़ नहीं हो सकती है। एंड थर्ड है पेन ड्राइव। सो टिक द करेक्ट आंसर, पेन ड्राइव। बिकॉज ऑफ पेन ड्राइव में आप बिकॉज ऑफ आपको मैं बताती हूँ, क्योंकि जो पेन ड्राइव होती है हम उसमें बहुत सारी फ़ोटोज़, हमारी जो बहुत सारी वीडियोस होती है, हमारी जो बहुत सारी मेमोरीज होती है उसमें हम स्टोरेज कर सकती है, इसके लिए इसको स्मॉल डिवाइस कहा गया है। ओके, सो टिक द करेक्ट ऑप्शन, पेन ड्राइव। फोर्थ, विच डिवाइस प्रोवाइडर पावर टू कंप्यूटर व्हेन देयर इज़ पावर फेलर। ओके, ऐसा कौन सा डिवाइस है जो कंप्यूटर को पावर सप्लाई भी करता है और फेलर भी करता है, यानी कि कंप्यूटर को बंद भी करता है, CPU, UPS और माउस। तो आंसर इज UPS। ओके, नेक्स्ट फिफ्थ वन इज, विच वन इज़ अ कंप्यूटर लैंग्वेज, कैसल, माउस या लोगो। तो आपको पता है कंप्यूटर लैंग्वेज कौन सी होती है, लोगो लैंग्वेज। ओके, नेक्स्ट, विच पार्ट ऑफ अ कंप्यूटर इज रिफर्ड to as its brain. Which part of computer is referred to as to brain? CPU, UPS या monitor. So CPU. CPU is part of computer is referred to as its brain. Okay. Second last. Which of the following has letters, number and other characters? तो आपको पता है कि जो लेटर्स होते हैं, नंबर्स होते हैं और अदर कैरेक्टर्स होते, वो यहाँ पे ऑप्शंस दिए, प्रिंटर में नहीं होते, क्योंकि प्रिंटर में हम जो टाइप करते हैं, हमने जो लिखा होता है हमारा
पिक्चर होता है या हमारा जो कुछ टाइप किया होता है वो प्रिंटर में से सिर्फ ओनली फॉर प्रिंट निकल के बाहर आता है। तो नंबर्स, लेटर्स और अदर कैरेक्टर्स होता है उसको फॉलो कौन करता है, यहाँ पे क्वेश्चन ये है। तो स्पीकर भी वो फॉलो नहीं करता। सो कीबोर्ड होता है तो उसमें नंबर्स, लेटर्स और हमारे जो अदर कैरेक्टर्स होते हैं, हम जो चाहते हैं, हम जो नंबर लिख सकते हैं, हम जो लेटर्स लिखते हैं वो, और कोई भी जो अदर कैरेक्टर्स है वो कौन फॉलो करता है, कीबोर्ड। सो टिक द करेक्ट ऑप्शन कीबोर्ड। नेक्स्ट लास्ट, the screen that appears when we switch on a computer is called scanner, desktop, printer। यानी कि जो स्क्रीन दिखती है, हम जो स्विच करते हैं कंप्यूटर की, जो स्विच ऑन करते हैं और जो स्क्रीन अपीयर होती है यानी कि जो स्क्रीन चालू होती है, तो उसको हम क्या कहते हैं, स्कैनर नहीं कहते, डेस्कटॉप और प्रिंटर, प्रिंटर भी नहीं कहते। तो क्या आंसर आएगा, डेस्कटॉप। हम उसको क्या कहते हैं, जो स्क्रीन दिखती है, हम स्विच ऑन करते हैं कंप्यूटर की तो हमें जो दिखता है उसको क्या कहते हैं, हम डेस्कटॉप। सो आपका जो लेसन नंबर 33 है और लेसन नंबर 34 कंप्यूटर, सो ये दोनों है, इसके क्लूज आपको लिखने हैं। मैंने आपको ये दोनों में आपको आंसर्स लिखने हैं और ये दोनों लेसन्स का जो यहाँ पे क्लूज है वो आपको पहले क्लूज लिखना है और इंस्ट्रूमेंट का नाम लिखना है। ये लेसन नंबर 33 और 34 दोनों आपको होमवर्क में जो जीके की नोटबुक है उसमें लिखना है। ओके, सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।